आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। पिछले क्लास में हम लोग ऑप्टिकल आइसोमर पर चर्चा किए थे। आज हम लोग देखेंगे, आज हम लोग चेक करेंगे, जांच करेंगे कौन सब्सटेंस ऑप्टिकली एक्टिव है और कौन ऑप्टिकली इनएक्टिव है। कैसे हम लोग को पता चलेगा? तो हम लोग पढ़े थे ऑर्डिनरी लाइट के बारे में। जो नॉर्मल लाइट होता है, कौन सा लाइट? नॉर्मल लाइट। नॉर्मल जैसी ये लाइट निकल रहा है, तो हम लोग घर में जो लाइट जलता है, ये ऑर्डिनरी लाइट होता है। क्या कहते हैं उसको? ऑर्डिनरी लाइट, यानी कि अनपोलराइज्ड लाइट। अनपोलराइज्ड लाइट। जब अनपोलराइज्ड लाइट को हम लोग पोलराइजर से, पोलराइजर क्या करता है? ऑर्डिनरी लाइट को, अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड कर देता है। ठीक है? तो ये निकोल प्रिज्म है। निकोल प्रिज्म है जो कि एक पोलराइजर है। क्या है? पोलराइजर। जब इस ऑर्डिनरी लाइट को निकोल प्रिज्म से पास कराते हैं तो इस लाइट के जो भी वाइब्रेशन होते हैं वो कट हो जाते हैं और कट होकर के एक प्लेन पर आते हैं और ये लाइट पोलराइज्ड हो जाता है। इसको हम लोग पीपीएल कहते हैं। इतनी तक बातें समझ में आ गई? यस सर। हम लोग को पता करना है ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव है कि नहीं। तो इसको जांच करने के लिए एक पोलेरीमीटर आता है। क्या आता है? पोलेरीमीटर। प्रयोगशाला में एक पोलेरीमीटर होता है, ट्यूब जैसा होता है कि नहीं। जैसे मान लिया जाए कि चेक करना है कि कोई सॉल्यूशन ऑप्टिकली एक्टिव है कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है, इसकी जांच करनी है। तो हम लोग क्या लेके आएंगे? पोलेरीमीटर। ये रहा हम लोगों का प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पोलेरीमीटर, पोलेरीमीटर एक डिवाइस है जिसके द्वारा हम लोग चेक करते हैं कि सब्सटेंस ऑप्टिकली एक्टिव है कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है। इसके कुछ हम लोग कंडीशन देख लेते हैं। यह है पोलेरीमीटर। पोलेरीमीटर। तो इससे पता कैसे चलेगा? जैसे मान लिया जाए कोई सब्सटेंस को चेक करना है तो उस सब्सटेंस को इस पोलेरीमीटर में हम लोग भर देंगे। क्या कर देंगे? उसका सॉल्यूशन बना के, सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड, उसका सॉल्यूशन बना के इसमें हम लोग भर देंगे। मान लीजिए कोई सब्सटेंस इसमें भर दिया गया है, उसका सॉल्यूशन। जब इस पीपीएल को पोलेरीमीटर से पास कराएंगे, अगर पीपीएल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, प्लेन पोलराइज्ड लाइट पर किसी भी तरह का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो हम ये समझेंगे कि इसमें जो डाला हुआ सॉल्यूशन है, जो कंपाउंड है, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। 3 रिजल्ट बनेंगे। ये हो जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव, यानी कि इस पर कोई पीपीएल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अगर ये सॉल्यूशन पीपीएल को क्या करा दे? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करा दे। किस डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करा दे। इसका मतलब कि इसमें भरा हुआ जो सॉल्यूशन है वो ऑप्टिकली एक्टिव है। या तो क्लॉकवाइज में रोटेट करा दे या तो एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करा दे। एंटी क्लॉकवाइज में घड़ी के जो सुई है उसके विपरीत दिशा में रोटेट करा दे। ये रहा एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक
वाइज डायरेक्शन। ये तो अनअफेक्टेड हो गया, यानी कि पीपीएल का अगर सॉल्यूशन से गुजरने पर इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ये घुमा नहीं, रोटेट नहीं किया, तो हम समझेंगे कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है। और ये सॉल्यूशन इस पीपीएल को अगर घुमा देगा, रोटेट करा देगा, या तो क्लॉकवाइज में और नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज में, तो उसको हम लोग समझेंगे कि यह एक ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है, इसमें जो भरा हुआ है ऑप्टिकली एक्टिव। एक बात और समझ लेंगे, जब ये सॉल्यूशन पीपीएल को, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराता है, तो उसको कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी नहीं, यानी कि डी फॉर्म, हम लोग ग्लूकोन डी पिए हैं नहीं, वो पीपीएल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराता है, उस डी का मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है नहीं। अगर ये सॉल्यूशन पीपीएल को एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करा रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं लीवो रोटेटरी। लीवो रोटेटरी यानी कि यह है एल फॉर्म। कुछ बातें आई समझ में? यानी कि सिंपल सी बातें यही है कि कोई सब्सटेंस ऑप्टिकली एक्टिव है कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है, पीपीएल को पोलेरीमीटर से पास कराएंगे, इसमें उस कंपाउंड को भर देंगे जिसको चेक करना है कि नहीं। अगर ये पीपीएल को रोटेट नहीं कराया तो समझेंगे कि वो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अगर उस पीपीएल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करा दिया तो समझेंगे कि ये सब्सटेंस जो है ऑप्टिकली एक्टिव है। अगर एंटी क्लॉक डायरेक्शन में भी मैंने उसको घुमा देना है, घुमा देगा तो समझ लेना है कि ऑप्टिकली एक्टिव है। नहीं घुमाया, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो समझ लेंगे कि इसमें जो भरा हुआ सब्सटेंस है ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अगर इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देगा तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म कहलाएगा, इसको डी फॉर्म कहेंगे। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दिया उसको लीवो रोटेटरी फॉर्म कहेंगे, यानी कि एल फॉर्म कहेंगे। कोई समस्या? नो सर।